से अभी कॉन्सेप्ट इसमें बहुत ज्यादा नया तो नहीं है, लाइक जितना आपने पढ़ा है उसमें थोड़ा सा ऐड करना है, राइट। मेन कॉन्सेप्ट आई से अगेन इज वही 4 चैप्टर आपके सबसे इंपॉर्टेंट है। बेसिक्स मैकेनिक्स के यही 4 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। कौन से? काइनेमैटिक्स 1 और 2 दोनों, रेक्टिलिनियर और मोशन 2 डायमेंशन, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एंड देन वर्क पावर एनर्जी। ये आपने पढ़ लिया तो बाकी सारे टॉपिक्स आपको इजी लगने चाहिए, राइट। नाउ व्हाट इज देयर इन दिस चैप्टर? एक तो थोड़ा सा नॉलेज रोटेशनल मोशन के बारे में मिलेगा, व्हिच आई विल से लाइक क्वाइट क्लोज टू रेक्टिलिनियर मोशन। बहुत सारे कॉन्सेप्ट उसके रेक्टिलिनियर मोशन जैसे ही होते हैं, राइट, बट चलो है तो अलग, तो उसको थोड़ा सा अलग डील करेंगे। ये एक नई चीज है आपके लिए, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, राइट। यस सर, रोटेशनल मोशन और सर्कुलर मोशन में डिफरेंस क्या है? अरे बहुत डिफरेंस है। रोटेशनल मोशन है, ये फैन है, ठीक है। आपका फैन जो है वो रोटेट करता है या सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है? आप बोलते हैं ना फैन चल रहा है, तो फैन नहीं चल, रोटेट करता, फैन चल थोड़ी ना रहा है। अर्थ रिवॉल्व भी करता है, रोटेट भी करता है। रोटेशनल मोशन में मतलब ऑब्वियसली इस चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग। एक्सिस में, अपने एक्सिस में वो रोटेट करता है और सर्कुलर मोशन भी एक एक्सिस पे रहता है और सन के वो करता है। हाँ, अपना क्या बोलते हैं, अभी एक पार्टिकल है, ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, राइट। इफ देयर इज अ सिस्टम, all the particles of which move in circular path with same angular velocity, same angular acceleration, then the motion of the object or particle or system of particle is known as rotational motion. कोई भी चीज ऐसी है कि उसके सारे पार्टिकल्स, जितने भी पार्टिकल्स उसके अंदर, वो क्या कर रहे हैं? सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हैं अबाउट, मतलब सेम एक्सेस, एक ही एक्सेस के अबाउट सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हैं। देन द बॉडी एज अ होल थिंग इज सेड टू परफॉर्म रोटेशनल मोशन। कोई बॉडी रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रही है तो उसके अंदर के सारे पार्टिकल्स सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हैं। दैट्स इट। सारे पार्टिकल्स की एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन सब कुछ सेम होता है, राइट। टू बी प्रिसाइज, एक सिंगल पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो उसको हम किस में काउंट करते हैं? रोटेशनल मोशन में भी काउंट करते हैं। समझा? एनीवेज, वहां पहुंचने में भी टाइम है। रोटेशनल मोशन सेकंड पार्ट है चैप्टर का। फर्स्ट पार्ट है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। सो व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस चैप्टर इज दिस पार्ट, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। बड़ा इंटरेस्टिंग सा पार्ट है, ठीक। जो भी आपने अब तक पढ़ा है वहां पे ईदर इट वाज अ पार्टिकल, या तो वो चीज पार्टिकल थी, मतलब जिसका भी मोशन आप स्टडी कर रहे थे वो या तो पार्टिकल था या एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट होगा भी, तो वी हैव अज्यूम्ड इट एज, अगर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट था भी तो वी हैव अज्यूम्ड इट टू बी पार्टिकल, ठीक है। भले हमने क्वेश्चंस में कार लिखी हुई थी, बट कार को भी हमने पार्टिकल ही कंसिडर किया था। इनफैक्ट इन योर टेक्स्ट बुक देयर इज अ क्वेश्चन, 4-6 ऑप्शंस दिए हैं, व्हिच ऑफ देम कैन बी ट्रीटेड एज अ पार्टिकल लाइक ऑब्जेक्ट पार्टिकल एंड व्हिच ऑफ देम कैन नॉट बी ट्रीटेड एज पार्टिकल। सो उसमें ट्रेन भी लिखी हुई है, तो कैन आई ट्रीट, या कार लिखा हो उसमें, तो कैन आई ट्रीट कार एज अ पार्टिकल? यस, वी कैन ट्रीट कार एज अ पार्टिकल। व्हाई? जो आप जर्नी देख रहे थे वो जर्नी बड़ी लंबी थी, कार का साइज उसमें मैटर नहीं करता, राइट। ये कार है, राइट, ये कार है, ये कितना मीटर है? समझो 3 मीटर है, राइट, मैक्सिमम 3 मीटर। ना दिस वाज ट्रैवलिंग 100 मीटर लेंथ, और से 1000 मीटर, और से 110 किलोमीटर लेंथ। So distances which were involved were much more larger than the size of the object. तो ऐसे केसेस में आप देखोगे, बुक रीड करोगे, तो दे हैव सेड कि you can use consider it as a point object, right? Now star is what? Very large in size.
बट फॉर यू इट इज फ्रॉम हियर इट इज अ पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट। व्हाई? जो उसका डिस्टेंस हमारे यहाँ से, दैट डिस्टेंस इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ठीक है, उसको भी हमने पार्टिकल एज्यूम कर लिया, नहीं? बट अभी प्रैक्टिकली जब आप देखोगे ना, तो कई जगह अगर आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन अप्लाई करना, सपोज यू वांट टू अप्लाई न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन ऑन दिस पेन, ये पेन है, इस पे अगर मैं ऐसे समझा, ये एक बुक है, इस पे एक पेन रखा हुआ, राइट? आई एम अप्लाइंग अ फोर्स, उसका एक मोशन अजीब सा दिख रहा है, राइट? तो क्या आपको उस मोशन को देख के बिल्कुल मन लग रहा है कि मैं F इक्वल्स टू ma अप्लाई कर दूं? ये एक पेन था, बुक पे रखा हुआ था, यहाँ मैंने फोर्स लगाया, थोड़ी देर के बाद ये पेन की पोजीशन ऐसी होगी, मैं कांस्टेंट फोर्स लगा रहा था और एक ही जगह पे लगा रहा था, एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग F इज इक्वल टू ma, ठीक? मैं नोटिस कर रहा हूँ कोई पार्टिकल कहीं भी जा रहा है, ये ऐसा कुछ चल रहा है, ये यहीं रह गया, यहाँ से सिर्फ इतना ही पहुंचा, ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ गया, ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ गया, हर एक पार्टिकल का पाथ ही अलग है, हर एक पार्टिकल का एक्सेलरेशन अलग है। तो इस बॉडी एज अ होल का तो कुछ एक्सेलरेशन मुझे समझ में नहीं आ रहा है। एवरी पार्टिकल हैज इट्स ओन एक्सेलरेशन, नहीं? हाँ सर। सो ये तो कुछ अजीब सा है। तो मैं यहाँ पे F इक्वल्स टू ma अप्लाई कहाँ करूँ? सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये आता है, क्या F इक्वल्स टू ma एप्लीकेबल है भी इस पे? सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क तो है कि क्या F इक्वल्स टू ma एप्लीकेबल है सिस्टम ऑफ पार्टिकल पे? तो पहला आंसर तो यस, एप्लीकेबल है। वो सिर्फ पॉइंट ऑब्जेक्ट्स के लिए नहीं बना, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स के लिए भी बना है, राइट? बट हाँ, थोड़ा सा सोचना पड़ता है, बिकॉज यहाँ पे सारे ही पार्टिकल अलग पाथ पे जा रहे हैं। दिस पार्टिकल इज मूविंग इन दिस पाथ, इसका डिस्प्लेसमेंट बहुत ज्यादा है, नेचुरली एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। इस पार्टिकल का जरा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ तो इसका एक्सेलरेशन कम होगा, राइट? तो क्या है फिर इसमें, कैसे डील करेंगे हम लोग? लगाना है, वही सब काम करना है हमको। F इक्वल्स टू ma अप्लाई करना है, और भी बहुत सारी चीजें करनी है जो हमने पहले पढ़ी है, वर्क पावर एनर्जी भी पढ़ना है इस पे। बट कहाँ अप्लाई करूं, किस पे अप्लाई करूं? तो उसके लिए आपको ये टॉपिक पढ़ाया जाता है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। इंस्टेड ऑफ अ सिंगल पार्टिकल, नाउ वी हैव सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, राइट? नाउ वी हैव सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। तो कैसे कैसे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स आपको मिलेंगे? Now we'll apply Newton's laws of motion. In fact, velocity और ये सब भी थोड़ा सा complicated हो जाता है यहाँ पे, तो वो सारी चीजें हमको पढ़नी है। तो we have to learn how to apply the concepts which you have already studied in previous chapters on system of particles instead of particles, right? So let us try to understand system of particles. तो कितने टाइप के सिस्टम आपको देखने मिलेंगे? पहला मिलेगा डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा, मतलब क्या हो गया? बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। मासेस m1 m2 m3 m4 m5 mn, ऐसे करते करते बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। एंड ठीक है, नॉट नेसेसरी रोटेट, बहुत सारे पार्टिकल्स। तो ये एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल, एक ऐसा सिस्टम मिलेगा, इसमें हम लोग बोलते हैं डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन जो है दैट इज डिस्क्रीट, ओके? मतलब ऐसा नहीं है कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट है, पॉइंट साइज है बहुत सारे, एक यहाँ रखा है, एक यहाँ रखा है, एक यहाँ रखा है, एक यहाँ रखा है, ऐसे ऐसे रखा है। गिरेंगे थे? यस सर। हाँ, तो ये पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट है, ऐसे ऐसे अलग अलग जगह रखे हुए, तो इसको बोलते हैं डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है? फिर होता है कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसा कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन भी बहुत सारे मिलेंगे। कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, कई बार आपको रिजिड बॉडी वर्ड भी यूज करते हैं। कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, रिजिड बॉडी भी वर्ड यूज होगा आपका, मैं भी कई बार रिजिड बॉडी वर्ड यूज करूंगा। दो देयर इज अ स्मॉल डिफरेंस बिटवीन ऑल कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन रिजिड बॉडी। जैसे ये लाइन डिस्ट्रीब्यूशन है, ऐसा लाइन डिस्ट्रीब्यूशन, राइट? ये आर्क भी मिलेंगे आपको इस चैप्टर में, ठीक है? फिर सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा,
एक रेक्टेंगुलर प्लेट दी होगी, ट्रायंगुलर प्लेट दी होगी, सेक्टर दिए होंगे, ऐसे सेक्टर्स भी मिलेंगे आपको। देन वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन भी मिलेगा आपको, वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। कुछ नए टर्म्स भी मिलेंगे जैसे लीनियर मास डेंसिटी, लैम्डा, लीनियर मास डेंसिटी, नॉट वेरी डिफिकल्ट वर्ड्स, जैसे मास पर यूनिट लेंथ, dm/dlv के लॉ, इसमें भी ऐसे मास पर यूनिट लेंथ मिलेगा। सरफेस मास डेंसिटी, मास पर यूनिट एरिया, dm/da, मास पर यूनिट एरिया भी मिलेगा आपको। मास पर यूनिट वॉल्यूम भी मिलेगा, वॉल्यूम डेंसिटी, ये तो पहले से भी हम पढ़ते आ रहे हैं, वॉल्यूम डेंसिटी, ऐसे ऐसे कुछ कुछ वर्ड्स मिलेंगे। सो दीज आर डिफरेंट काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस व्हिच यू विल सी। एक तो कैसा डिस्ट्रीब्यूशन होगा, डिस्क्रीट, राइट, एक मास यहाँ, एक मास यहाँ, एक मास है। जैसे अपना गैलेक्सी देख लो, तो गैलेक्सी इज अ काइंड ऑफ discrete distribution. We have lot of stars, we have lot of planets, और बहुत कुछ चीजें हैं। तो उस पूरे गैलेक्सी, अगर लार्ज साइज का जो गैलेक्सी अगर आपस में देखोगे तो बहुत सारा मास है, छोटा 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 मास इधर उधर इधर उधर बिखरा हुआ है, राइट राइट। सो ये क्या हो जाएगा, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ इफ आई कंसिडर दिस पेन आई ट्रीट एज अ कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें कंटिन्यूस मास है, ऐसा नहीं कि थोड़ा सा यहाँ थोड़ा सा यहाँ थोड़ा सा, तो कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन है एक लाइन पे। बस बोर्ड इज अ एग्जांपल ऑफ सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन। मास जो है एक सरफेस पे, मतलब लेंथ भी है, विड्थ भी है, 2 डायमेंशंस में डिस्ट्रीब्यूटेड है। वॉल्यूम, राइट, आपने एक स्फीयर उठाया, सॉलिड स्फीयर है, तो दैट इज एग्जांपल ऑफ वॉल्यूम डेंसिटी, वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। Yes. आई वाज में हाँ। सो अब एक एक करके पार्टिकल्स का, अच्छा रिजिड बॉडी, व्हाट इज रिजिड बॉडी? रिजिड बॉडी यूजुअली इज यहाँ पे इस अपने टॉप चैप्टर में इज रेफर्ड फॉर कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। जो कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे एक रॉड होगी, थिन यूनिफॉर्म रॉड, सो वी कॉल इट अ रिजिड बॉडी। बट रिजिड बॉडी बेसिकली मीन्स व्हाट, मतलब अगर आप फोर्स लगाओगे तो पार्टिकल्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो चेंज नहीं होता। रिलेटिव पोजीशन ऑफ पार्टिकल्स डज नॉट चेंजेस ड्यू टू डीफॉर्मिंग फोर्सेस। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस मार्कर पे ऐसा फोर्स लगा रहा हूं, ऐसा ऐसा ऐसा, तो पार्टिकल्स की रिलेटिव पोजीशन चेंज नहीं होती है, तो वी कॉल इट रिजिड बॉडी। हार्ड है, राइट, रिजिड है, राइट, क्लियर ना? Yes, sir. नाम से समझ में आता है, रिजिड मतलब हार्ड है। रिलेटिव पोजीशन ऑफ पार्टिकल्स डज नॉट चेंज इवन ऑन एप्लीकेशन ऑफ deforming forces. Okay. So, अब स्टार्ट करते हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में सबसे पहले हम सारी डेफिनेशन एक बार फिर पढ़ेंगे। कौन सी? सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की पोजीशन क्या होती है, ठीक है, फिर वेलोसिटी क्या होती है सिस्टम ऑफ पार्टिकल में, मोमेंटम क्या होता है, राइट, उसमें फोर्स लगेगा तो एक्सेलरेशन कैसा आएगा, वो सारी चीजें हमने फिर पढ़ी। सिस्टम ऑफ पार्टिकल का एक्सेलरेशन किसको लेंगे, राइट, तो ये सारी चीजें आपने पढ़नी है। ओके, तो जैसे मास ही एक स्टार्ट करते हैं। मास ऑफ सिस्टम विल बी व्हाट? मास ऑफ सिस्टम क्या होगा? मास ऑफ सिस्टम वुड बी लाइक टोटल मास, राइट, टोटल मास ऑफ ऑल पार्टिकल्स, टोटल मास ऑफ ऑल पार्टिकल्स, ठीक है। जैसे 5 पार्टिकल हैं, पांच पार्टिकल है समझो, ठीक है। तो एक का मास है 2 kg, एक का 1 kg, एक का 0.5 kg, एक का 7 kg, एक का 3 kg। आपसे बोला व्हाट इज मास ऑफ दिस सिस्टम, तो मास ऑफ दिस सिस्टम मतलब सम ऑफ मासेस ऑफ ऑल द पार्टिकल्स। तो टोटल मास ऑफ द सिस्टम इज 2 + 1 + 3 + 7 + 0.5, तो दैट इज 13.5 kg, राइट। आपको लग रहा है सर ये क्या बच्चों वाली चीज बता रहे हो, ठीक है, लेकिन अगर डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूस हुआ तब आपको कभी कभी प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे ये एक रॉड है, रॉड का लेंथ है 5 मीटर, राइट, एंड डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी इज 12 kg/मीटर। तो इस रॉड का मास कितना होगा?
हाउ मच? 60 kg. 60 kg. इसमें सोचना ही क्या है, 12 kg पर मीटर, 5 मीटर की रॉड है, तो आंसर है 60 kg. आप बोलोगे सर इसमें कौन सा डिफिकल्ट बात थी? बराबर है, कुछ नहीं है. अब डेंसिटी भी चेंज होती है कभी कभी. ऐसे क्वेश्चन तो खूब मिलते हैं जेईई में. ऑब्वियसली हमें मास निकालने नहीं आता. आप बोलोगे फिर मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ? वो इसलिए क्योंकि इजी से फिर थोड़ा सा डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन सिमिलर लगते हैं. हाँ? जैसे यहाँ पे लिखा होगा आपको 12x kg पर मीटर. x is measured, rod AB है. x is measured from A. Find the mass of the rod AB. आप कैसे निकालोगे? आप जैसे जैसे आप आगे जाओगे ना, इसकी डेंसिटी बढ़ती जा रही है. यहाँ पे डेंसिटी कम है, यहाँ डेंसिटी बढ़ जाए, हेवी होता जा रहा है अदर एंड. अब कैसे निकालोगे आप? ट्राई करो, दिमाग लगाओ 2 मिनट. आया आंसर? आया किसी को आंसर? कैन यू हियर मी? नहीं किसी को आया. आंसर आया? हाँ. तो ये कैसे प्रॉब्लम को डील करते हैं? देखो, इस पूरे रॉड को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. ठीक है, इस रॉड को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. x डिस्टेंस पे एक पार्टिकल लेंगे जिसका साइज dx होगा, जिसका लेंथ dx होगा. dx is very small means infinitesimally small. This distance is infinitesimally small. तो इतना छोटा है कि I can treat this as a point object. अगर पॉइंट है तो इसका डेंसिटी तो फिक्स हो गया ना. इसका डेंसिटी इस पॉइंट पर जगह पर डेंसिटी कितना? 12x है. तो इस छोटे से का मास कितना होगा? 12x dx होगा. एग्री? सर नहीं समझा. इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया. कंसिडर वन सच पार्ट at a distance x of thickness dx. हाँ सर. ये इतना छोटा है, dx is so small, infinitesimally small, कि उस पे तो कम से कम डेंसिटी 12x ही रहेगी ना. x डिस्टेंस पे डेंसिटी कितना है? 12x है. यस सर. तो डेंसिटी इज 12x. 12x kg पर मीटर. लेंथ है उसका dx. तो उस छोटे से का मास क्या होगा? ट्वेल्व एक्स मल्टीप्लाई बाय dx. दैट्स इट. वही लिखा है, इस छोटे से का मास. तो टोटल मास कितना हो जाएगा? इंटीग्रेटेड इंटीग्रेशन ऑफ 12x dx, x रेंजिंग फ्रॉम 0 to 5. तो 12 into x square by 2, 0 to 5. So this is 6. X square is 25. 300 kg is answer. क्या आपको समझा? ओ सर 151 समझा? ये तरीका हो रहा है. यस सर. लेट अस अज्यूम, एक और क्वेश्चन देता हूँ. 2 क्वेश्चन और करते हैं. एक एरिया वाले पर लेंगे, सॉरी एरिया पर कर लेते हैं, और एक वॉल्यूम पे. लेट अस अज्यूम देयर इज अ सेक्टर ऑफ सेंट्रल एंगल. ये एंगल मान लेता हूँ 120 डिग्री है. रेडियस इज 5 मीटर. 10 सेंटीमीटर. डेंसिटी है, डेंसिटी सरफेस चार्ज, सरफेस मास डेंसिटी इज 0.5 kg per
0.5 R kg per centimeter square, where R is measured. R is distance of a point measured from center, where R is a point measured from center. ये मैं आपको इसलिए ऐसा सिंपल क्वेश्चंस करा रहा हूँ बिकॉज आगे इन्हीं का थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वर्जन मिलेगा आपको, राइट? अभी पढ़ेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सेंटर ऑफ मास, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी चीजें, इसलिए पहले आपको सिखा रहा हूँ, मतलब प्रैक्टिस करा रहा हूँ, मास ही निकालना सीख लो। तो 0.5 R kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 0.5 थोड़ा ज्यादा लगेगा, 0.01 कर देता हूँ, 10 ग्राम पर सेकेंड। सो 0.01 R kg per centimeter square, where R is a point measured from center, and एक सेक्टर दिया है जिसका रेडियस है 10 सेंटीमीटर और सेंट्रल एंगल है 120 डिग्री। लगाओ आप दिमाग। सर वो जो 0.1 R kg अपॉन पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता क्या एक्चुअल में, जो आपने वो सिंबल सिग्मा का है ना? सिग्मा मतलब सरफेस मास डेंसिटी, वो यूनिट से पहचान जाना, मतलब 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर का पीस आप कट करोगे इसका तो कितने केजी होगा उसमें। अब जैसे जैसे सेंटर यहाँ से दूर जाओगे आप, यहाँ पे 0 होगा एकदम लाइट, यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 0.1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर इस एंड पे। नहीं समझा? नहीं सर। सी डेंसिटी है, मास जो है ना, जैसे समझो थिकनेस होगी ना, ऐसी कुछ प्लेट जैसी चीज है, ये सेक्टर है, राइट? इसको छोटे छोटे पीसेस आप कट करोगे, तो अगर 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर यहाँ पे कट करोगे ना, तो 0.01 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 0.1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पे, और यहाँ बीच में करोगे तो 0.05 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब भी नहीं समझा? सर वो ऊपर जब निकालेंगे वो समझा, नीचे वाला नहीं। अगर मैं आपको क्वेश्चन में बोल